हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एसएमपीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसएमपीएस क्या होता है? ये एक पावर सप्लाई होता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में, मेरे लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था, पावर सप्लाई के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सो पावर सप्लाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई बेसिकली। और भी होते हैं, अलग अलग पावर सप्लाई के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैंने आप लोग को रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड के बारे में बताया था। सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई या अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई दोनों को ही एक्चुअली लीनियर पावर सप्लाई बोला जाता है। सो थोड़ा सा लीनियर पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम एसएमपीएस में आते हैं। क्यों हम एसएमपीएस यूज़ करते हैं और उसका नाम के अकॉर्डिंग उसका क्या फीचर्स है और इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखिए, पावर लीनियर पावर सप्लाई जो होता है वो मैक्सिमम, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। 2-3 कंपोनेंट जो होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सर्किट, इसको क्या करते हैं, ये कंपोनेंट यूज़ होता है। सो लीनियर पावर सप्लाई रिक्वायर लार्ज सेमीकंडक्टर डिवाइस टू रेगुलेट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड जनरेट मोर हीटिंग रिजल्टिंग इन लोअर एनर्जी एफिशिएंसी। सो इसमें क्या होता है, एसी से जो पावर आता है हम लोग का, एसी पावर, उसको हम पावर सप्लाई जो यूज़ करते हैं उसमें जो आउटपुट होता है वो डीसी होता है। सो हर एक, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, कंप्यूटर में हम लोग पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, फिर हम लोग अडेप्टर यूज़ करते हैं। सो ये सारे जो पावर सप्लाई होते हैं इसमें क्या होता है, बेसिकली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सो लीनियर पावर सप्लाई जो होता है वो रिस्पॉन्स क्या करता है, ये ट्रांजिएंट, उसके जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टाइम्स अप द 100 times faster than other, which is very important in certain specialized area. So वो जो ट्रांजिट करता है, ट्रांजिट मतलब वो जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, वो स्पेशलाइज्ड। आज के दिन में वो पावर सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो इसका कुछ एडवांटेजेस भी है। द पावर सप्लाई इज़ कंटिन्यूअस, द सर्किट इज़ सिंपल, दिस आर रिलायबल सिस्टम इज़ डायनामिकली रिस्पॉन्स टू लोड चेंजेस. The circuit resistance are changed to regulate the output voltage. As the component operate in linear region, the noise is low, a ripple is very low in the output voltage. इसका मतलब एक एक करके अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूँ तो इसके एडवांटेजेस में ये बहुत सिंपल एक सर्किट है। इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस आउटपुट देते हैं। जैसे एसी सप्लाई, अगर मैं जितने भी वोल्टेज देती हूँ एसी में, तो ये डीसी सप्लाई देते हैं। ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, मतलब एनालॉग सप्लाई है। दिस सिस्टम डायनेमिक रिस्पॉन्स टू लोड चेंजेस, हम लोग जब इसमें आउटपुट देते हैं उससे हम लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये कोई भी आउटपुट डिवाइस में कनेक्ट करने के बाद इसका आउटपुट रेगुलेट होके आता है। सो ये सारे एडवांटेज जो होता है, इसमें नॉइज़ भी बहुत कम होता है। नॉइज़ मतलब इसमें जो सिग्नलिंग जो हमें आउटपुट मिलता है, जैसे 5 वोल्ट का मुझे मोबाइल चार्जिंग मिलता है, इसमें अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो मोबाइल डिस्चार्ज हो सकता है, बट उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसके लिए जिसका रेगुलेट, जैसे 5 वोल्ट का ही अब मुझे डीसी सप्लाई चाहिए, सो इसके लिए ये सिग्नल भी ये लीनियर होता है, सो रेगुलेट होता है। सो इसका कुछ एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेज भी है। द ट्रांसफार्मर यूज़ आर हेवियर एंड द लार्जर। हाँ, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, मैंने आप लोग को बताया था। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे पहले हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया था, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के साथ हम लोगों ने यूज़ किया था रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर के बाद स्मूथिंग होता है, रेगुलेट करके फिर हमें लोड में दिया जाता है। सो ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो बहुत हेवी हो जाता है। सो हेवियर ट्रांसफार्मर के लिए लीनियर सप्लाई हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। द हीटिंग डिसर्बेशन इज़ मोर, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और लीनियर पावर सप्लाई 40 to 50% इसका इफिशियंसी होता है। और पावर इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन LPS सर्किट एंड सिंगल आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन। मतलब ये बोला गया है कि लीनियर पावर सप्लाई जो होता है इसमें मुझे एक ही आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। हालांकि हमें बहुत सारे पावर सप्लाई जो होते हैं अलग अलग, उसमें हमें जैसे एक ही पावर सप्लाई में मैंने आप लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, उसमें आउटपुट में 5 वोल्ट, 12 वोल्ट फिर 15 वोल्ट, ये सब आउटपुट अलग अलग वोल्टेज मिलता है। लेकिन कभी कभी ये जो सप्लाईज होता है, ये जो लीनियर सप्लाई होता है, इसमें लिमिटेड हमें आउटपुट मिल जाता है। सो इसीलिए बोला सिंगल आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन। सो सिंगल आउटपुट वोल्टेज जिसमें ऑब्टेन होता है वो
ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए, और बेसिकली जो ये सब पावर सप्लाई जो होता है लीनियर पावर सप्लाई, इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये स्विच मोड आप लोगों ने कहाँ देखा है? जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगाया जाता है उसे एसएमपीएस बोला जाता है। जैसे सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू में एसएमपीएस लगाया जाता है, उसे स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेज ऑफ एलपीएस सच एज लोअर एफिशिएंसी, द नीड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर टू, मतलब अगर उसका लीनियर पावर सप्लाई में एफिशिएंसी बहुत लो होता है, सो एक वोल्टेज आता है, मतलब जो रिपल करता है वोल्टेज, वेरिएशन करता है वोल्टेज, उसको रिड्यूस करते हैं कैपेसिटर से। वो एक कैपेसिटर रिड्यूस करते हैं, तो ये हमें चाहिए होता है लीनियर पावर सप्लाई में। और एक चाहिए होता है जो ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली होता है। सो ये सारे डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमें स्विच मोड पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसमें क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई में एक ट्रांजिस्टर यूज़ होता है जो कंट्रोल करता है, और ट्रांजिस्टर इन एसएमपीएस इज यूज्ड एज ए कंट्रोल स्विच। मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में जब मैंने आप लोग को बताया था, वो मैंने बताया था एज ए स्विच यूज़ होता है। अब ये स्विच हम लोग एसएमपीएस में यूज़ करेंगे। तो ट्रांजिस्टर इज़ यूज एज ए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर इन एसएमपीएस इज़ यूज्ड एज ए कंट्रोल स्विच। कंट्रोल करते स्विच को वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये एसएमपीएस के जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? अ स्विच मोड पावर सप्लाई, switch power supply is an electronic power supply that incorporate a switching regulator to convert electrical power efficiently। मतलब यहाँ पे इसको स्विच बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। वो ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, रेगुलेट करके, जैसे मैंने एसी सप्लाई दिया तो डीसी में आ गया। आप लोगों ने देखा होगा एसएमपीएस के अंदर बहुत सारे वायर होता है। मतलब एसएमपीएस, अगर आप लोग एसएमपीएस के मेन कॉर्ड देखोगे जहाँ से ये मदरबोर्ड में लगाया जाता है, उस पावर सप्लाई के जो कनेक्टर है, उस कनेक्टर में बहुत सारा कलरफुल कनेक्टर होते हैं, अलग अलग वायर होता है, उसके अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं। सो ये सारे डीसी वोल्टेज होता है जो हम मदरबोर्ड में देते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए। सो उसके लिए हमें पावर सप्लाई को ऐसे बनाना पड़ेगा कि उसमें अलग अलग डीसी वोल्टेज आए। सो इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि एसएमपीएस के ब्लॉक, लीनियर पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में रेक्टिफायर सर्किट होता है, उसके बाद एक रेगुलेटर होता है। बट इन दिस केस वी आर यूजिंग ए ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 50 हर्ट्ज जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर से हम लोग रेक्टिफायर सर्किट फ़िल्टर भी करके यहाँ पे हम लोग को कुछ डीसी वोल्टेज मिलता है। उसी डीसी वोल्टेज को फिर से एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बोलता है, हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर 15 to 50 किलो हर्ट्ज यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद जो एसी सप्लाई दोबारा आता है, इस एसी सप्लाई, इसके आउटपुट में एसी सप्लाई आता है। उस एसी सप्लाई को हम लोग, क्योंकि हमने बताया था आपको ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ एसी सप्लाई आता है, इसी सप्लाई को फिर रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके फिर डीसी सप्लाई आया। उस डीसी सप्लाई फिर यहाँ पे कंट्रोल होके कंट्रोल सर्किट बनाया जाएगा, एक और बहुत सारे कंपोनेंट देके। उस कंट्रोल होने के बाद फिर यहाँ पे फीडबैक होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है वहाँ पे फीडबैक होता है। सो ये जो हमारा है ये कंट्रोल सर्किट हो गया। कंट्रोल सर्किट में क्या करते हैं, ये जितना भी एसी वोल्टेज हमें मिलता है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करके हम कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू सप्लाई देते हैं आउटपुट में। सो यहाँ पे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, मैं आप लोग को हैंड नोट्स में सारे यहाँ पे भेजूँगी गूगल क्लासरूम में, आप लोग देखिए, फिर आप लोग को समझ आएगा ये। सो ये एसएमपीएस जो है, ये इसका जो अनरेगुलेटेड, यहाँ पे इसका वर्किंग देखिए, एसी इनपुट सप्लाई 50 हर्ट्ज, उसके बाद वो रेक्टिफायर में जाता है। आउटपुट विल हैव मेनी वेरिएशन, कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटर शुड बी हायर, हैंडल द इनपुट फ्लक्चुएशन। सो एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। अनरेगुलेटेड डीसी इज़ गिवन टू द सेंट्रल स्विचिंग सेक्शन।
स्विचिंग सेक्शन में देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये स्विचिंग सेक्शन जो होता है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कौन सा क्या क्या SMPS होता है। जैसे हार्डवेयर सेक्शन में आप लोग पढ़ोगे, सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा हम लोग अभी आज देखेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे इस फंक्शन से आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।